हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं कंप्यूटर के किसी एक टॉपिक को लेकर के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो क्लास होगी वो एक स्पेशल और एक बढ़िया क्लास होगी, क्योंकि अब हम कुछ नई चीज़ें शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम बहुत सारे डिवाइसों का इस्तेमाल तो करते हैं, पर शायद क्या उनके बारे में हम उतनी सारी जानकारी नहीं रख पाते हैं जितनी हमें होनी चाहिए। हमें बेसिकली किसी भी डिवाइस के बारे में सिर्फ उतना ही पता होता है जितना हम इस्तेमाल करते हैं, और वास्तव में हम उसके बारे में नहीं जान पाते हैं, जिसके वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां झेलने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का हमारा एकदम फ्रेश टॉपिक होगा, वो होगा सीपीयू के बारे में। आज के हम इस क्लास में सीपीयू डिवाइस से रिलेटेड सारी चीज़ें, सीपीयू में क्या लगा होता है, कैसे लगा होता है, कैसे वो काम करता है, और आखिर सीपीयू है क्या, तो इसके बारे में हम सब चीज़ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू के पूरे नाम की, जो कि होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि आखिर सीपीयू होता क्या है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, तो हम आपको बताएं कि कंप्यूटर का वो मुख्य भाग जो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी से मिल के बना होता है, जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू। एक बार पुनः बता दें कि आपका जो सीपीयू होता है वो आपका सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी से बना होता है, और इनके अलग अलग कार्य होते हैं जिनसे मिलके आपका जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। अब इसके बारे में आगे बढ़ें उससे पहले हम बता दें कि इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि आखिर क्या है सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू के समस्त भाग और उनके कार्य तथा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले आपको एक सबसे जरूरी सूचना दे दें कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोरोना वायरस एक बार फिर से हमारे देश में आ चुका है, जिससे बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं या आगे आपको और भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसा न हो, इससे पहले आप कुछ प्रोटोकॉल का पालन करें, पैनिक ना हो, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान दें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की। तो जैसे कि हमने आपको सीपीयू के बारे में बताया, तो जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे सीपीयू के वो डिवाइस हैं, कह सकते हैं कैबिनेट हैं ये, जिनमें हमारा सीपीयू सेट होता है, और आपको ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें इसलिए दिखाई हैं, तीन अलग अलग कैबिनेट इसलिए दिखाया हुआ है कि ये आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइसें होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वो तीनों में लगभग कॉमन होंगी। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे सीपीयू में, तो ये होता है आपका सीडी डीवीडी राइटर। इसे हम सीडी या डीवीडी राइटर के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसमें हम सीडी या डीवीडी कैसेट को लगाकर हम उसमें रखे डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो एक छोटी सी की दी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटी सी की दी हुई है जो इसको ओपन और क्लोज करने का कार्य करती है, जो इसे ओपन और क्लोज करने का कार्य करती है। इसके बाद चले आगे और बात करें और अलग डिवाइसों की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ये आपका फ्लॉपी डिस्क का होता है। यहाँ पे आपका फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए आपको डिवाइस दिया गया होता है। साथ ही साथ आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो USB पोर्टल भी दिए होते हैं। यहाँ पे दो USB
पोर्टल दिए होते हैं जिनका इस्तेमाल कर आप USB से सपोर्ट करने वाले सारे डिवाइसों को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए, ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होती हैं, हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो जान नहीं पाते या हमारे पास उसकी जानकारी का अभाव होता है। तो यहाँ पे हम इस सब चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 आपको ऑडियो पिन, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 ऑडियो पिन, इसमें आप देखोगे तो ये आपका लेटेस्ट CPU कैबिनेट है। तो यहाँ पे आपको एक ही नज़र आएगा क्योंकि माइक्रोफोन इसके अंदर यानी CPU कैबिनेट में ही इनबिल्ड होता है। और आप ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑडियो पिन क्या हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ऑडियो पिन। इनका कार्य होता है कि एक आप देखोगे तो एक हेडफोन जैसा सिंबल बना होता है कुछ इस प्रकार से, और एक जो होता है आपका माइक्रोफोन बना होता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें आपका बात करें अगर एक एक करके तो हेडफोन का कार्य होता है कि इसमें आ रही आवाज़ों को आप तक पहुंचाना, और माइक्रोफोन का कार्य होता है कि आपकी आवाज़ों को दूसरे यूज़र तक पहुंचाना। तो ये काम होता है आपके ऑडियो पिन का। और कुछ ऐसा ही नज़र आता है आपका कंप्यूटर कैबिनेट सामने से। इसके अलावा 2 की दी होती हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप और यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम एक एक करके जानते हैं। जहाँ पे ये आपकी की जो होती है इसको हम री स्टार्ट की के नाम से जानते हैं, री स्टार्ट की के नाम से जानते हैं। वहीं आपकी जो मेन की होती है जिसे हम पावर की के नाम से या पावर ऑन की के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। जहाँ पे री स्टार्ट की का कार्य होता है कंप्यूटर को बंद किए बगैर उसे पुनः चालू करना, और पावर ऑन की का इस्तेमाल सर्वप्रथम हम CPU में पावर ऐड करने के लिए करते हैं। अब सवाल ये है कि दोनों का कार्य होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, तो फिर पावर ऑन की और री स्टार्ट की का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आपको पता होता है कि आपके CPU कैबिनेट में कुछ ऐसे डिवाइसें लगी होती हैं जिनको अगर हम एक लीगल प्रोसीजर से बंद न करें तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है, वो आता है आपका हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क जो होता है ये आपका सबसे सेंसिटिव डिवाइस होता है, जो अगर कई बार CPU बिना लीगल प्रोसीजर के बंद हो जाए तो संभवतः ये खराब हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन खराब होने के चांसेस इनके सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सवाल ये है कि री स्टार्ट की आखिर क्या करता है और पावर ऑन की क्या करता है, क्योंकि आप पावर ऑन की से भी CPU को बंद कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसे 3 सेकेंड तक क्या करना होगा, लॉन्ग प्रेस रखना होगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन री स्टार्ट की जो होता है इसका कार्य होता है कि कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स को छोड़कर बाकी चीज़ों को बंद करके चालू करना है, या सीधे सीधे भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो ये कंप्यूटर के सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज होने वाले डिवाइसों को क्या करता है, बंद करता है और पुनः उन्हें चालू कर देता है, ताकि कभी अगर आप भविष्य में कंप्यूटर हैंगिंग की प्रॉब्लम या कोई पार्ट्स अगर कार्य नहीं कर रहा है तो आप इसी री स्टार्ट की के माध्यम से कर सकते हैं। और जब आपका कंप्यूटर हैंग करता है उस वक्त री स्टार्ट की इकलौती ऐसी की होती है जो आपके कंप्यूटर में काम करती है पावर ऑन की के साथ, अदरवाइज कोई भी की आपके कंप्यूटर के कार्य नहीं करती है। तो ये कार्य होता है आपका पावर ऑन की और रीस्टार्ट की का। वहीं जो हमने USB को बताया जिसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका कार्य होता है कि USB सपोर्ट करने वाले सारे डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपके CPU का, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होता है कि यह किसी एक डिवाइस को चलाने या एक बार जिस डिवाइस को आप इस USB पोर्टल से कनेक्ट कर देंगे ये सिर्फ उसी को कनेक्ट करता है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इसमें कीबोर्ड ऐड करेंगे तो कीबोर्ड चलाएगा, माउस ऐड करेंगे तो माउस को चलाएगा, और अगर आप हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड जैसी चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो उनको चलाने का भी कार्य करता है। तो ये जो होता है आपके CPU का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं इसके बीच वाले सेक्शन की, यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं और हमें किस प्रकार से नजर आती हैं। तो चले यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से आपका कंप्यूटर कैबिनेट अंदर से, CPU कैबिनेट अंदर से नजर आता है। जहाँ पे अभी हमने ये आगे वाले पोर्शन की बात की जो सामने से दिखाई देता है। अब बात करते हैं अंदर से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेक्शन है, यहाँ पे ये सेक्शन जो है यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क लगे होते हैं।
अ डिस्क। वहीं आपको यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पे आपको CD DVD राइटर और आपके फ्लॉपी डिस्क क्या होते हैं, फ्लॉपी डिस्क का ऑप्शन होता है। तो ये चीजें इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में लगाई गई होती हैं। वहीं आप यहाँ एक फैन देख पा रहे होंगे। ये फैन जो है इसके ठीक नीचे आपका प्रोसेसर लगा होता है, इसके ठीक नीचे आपका प्रोसेसर लगा होता है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो आपको ये नीली पट्टी ये जो नजर आ रही है दो, एक ये पट्टी और एक ये पट्टी, ये आपका सेक्शन जो होता है ये आपके रैम का सेक्शन होता है, ये आपके रैम का सेक्शन होता है। और इसके साथ ही साथ इस पे रोम भी स्थित होता है और बाकी और भी बहुत सारी डिवाइसें स्थित होती हैं। इसके अलावा ये सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है इसको हम SMPS के नाम से जानते हैं, SMPS के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम अभी हम आगे बताएंगे। और इसके अलावा ये पूरा आपको जो प्लास्टिक का एक पट्टी, ये जो प्लास्टिक का हिस्सा नजर आ रहा है, कलर चेंज करते हैं एक बार, ये जो प्लास्टिक का हिस्सा, ये जो पूरा भाग नजर आ रहा है इसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं, इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, इसको हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए SMPS, अगर हम बात करें SMPS की तो SMPS जिसका पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे वायर जो हैं वो आपके निकल के कंप्यूटर के CPU के अलग अलग भाग में जुड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर को 5 वोल्ट से आपको 12 वोल्ट आउटपुट देने का कार्य करता है, ये आपको 12 वोल्ट आउटपुट देने का कार्य करता है। और CPU के जिस डिवाइस को जितने पावर की आवश्यकता होती है यहाँ से आपको डिलीवर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका CD DVD का एरिया है, ये एक पूरी डिवाइस होती है और यहाँ पे 2 आप लगा सकते हैं। इस तरह इसका सांचा कुछ बना करके रखा गया होता है ताकि भविष्य में आप इसको बढ़ा सकें। वैसे ही आप हार्ड डिस्क में भी देखेंगे तो हार्ड डिस्क में भी आपको दिया होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक फैन लगा होता है जो आपके प्रोसेसर को लगातार क्या करता है, ठंडा रखता है और ये गर्म हवा को उसमें से निकलने वाली ऊष्मा को बाहर निकालता है। वहीं आप देख पा रहे हैं ये जो सेक्शन था जिसे हमने रैम, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें सूचनाएं तब तक ही संग्रहित रहती हैं जब तक आपका कंप्यूटर क्या होता है, चल रहा होता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है इसमें रखी सारी सूचनाएं आप खो देंगे और उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके रैम का कार्य होता है। यहाँ पे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को हम कंप्यूटर CPU का बुनियाद कहते हैं, इसलिए क्योंकि इस पे ही पूरा CPU या यूं कहें पूरा कंप्यूटर आपका निर्भर होता है। कंप्यूटर की कोई भी एक ऐसी डिवाइस नहीं होगी जो बिना मदरबोर्ड से जुड़े आपके कंप्यूटर में चलाई जा सके, इसलिए हम इसे बुनियाद कहते हैं। जैसे आपके घर में जब घर बनता है तो घर की नींव होती है ना, जो आपके कंप्यूटर आपके घर की बुनियाद होती है, आपका पूरा घर उसी पे टिका होता है। ठीक वैसे ही आपका ये मदरबोर्ड जो होता है वो आपके CPU का बुनियाद होता है और पूरा आधार जो होता है इसी के ऊपर टिका हुआ रहता है। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे और मदरबोर्ड को अलग तरीके से दिखाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखिए ये जो एरिया है ये सिर्फ मदरबोर्ड के बारे में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा प्लास्टिक जो आपका ये एरिया है ये आपका प्लास्टिक का बना होता है और इसमें पतले पतले वायर जो होते हैं वो आपके लिक्विड वायर जो होते हैं वो ऐड किए गए होते हैं। उसके बाद ये एरिया जो था यहीं पे आपका फैन लगा हुआ था, जहाँ पे हमने बताया कि इसके नीचे प्रोसेसर लगा होता है। तो यही एरिया जो होता है यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोसेसर लगा होता है। ये एरिया जो होता है ये आपका रैम वाला एरिया होता है। रैम कुछ इस प्रकार से आपका नजर आता है, रैम जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद ये फैन जो था ये फैन इसके ठीक ऊपर लगा रहता है और इसी के नीचे यहाँ पे आपका प्रोसेसर क्या होता है, स्थित होता है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको बताएं, ये आपका प्रोसेसर है जो यहाँ पे क्या होता है, लगा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा सेल, अक्सर जो छोटी घड़ियाँ जो होती है छोटे बच्चों के लिए डिजिटल वॉच जिसे हम कहते हैं, उसमें इस प्रकार के सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इतने बड़े से CPU में आपको इस सेल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं या कंप्यूटर को चालू या बंद करते हैं तो कभी भी आप कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक एरिया होता है, एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको डेट और टाइम नजर आते हैं।
वो आपको हमेशा एक्यूरेट नजर आते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। उसका कारण जो होता है वो यही सेल होता है, जो क्या करता है उस भाग को हमेशा पावर देते रहता है, जिसकी वजह से टाइम और डेट कभी गलत उसका नहीं होता है। और एक बार लगा देने के बाद ये काफी लंबे समय तक आपको पावर देते रहता है। इसके बाद ये एरिया जो आपको लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे जो है सेक्शन है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे और इसके बारे में बताएंगे आखिर ये क्या होता है, और इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे और बात करते हैं इनके बारे में। तो ये हो गया आपके CPU का सबसे पीछे वाला एरिया, जहाँ से आपके CPU के सारे आपके कंप्यूटर के सारे डिवाइस यहाँ से जोड़े जाते हैं। उम्मीद है अब तक ये सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। और हाँ, ध्यान से समझिए, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं या उसके बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो जानकारी है ये आपको कोई बताएगा नहीं और इससे बहुत सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो हमने आपको अगर याद हो तो हमने दिखाया था SMPS, तो यही वो SMPS है, जहाँ पे आपके कंप्यूटर का पावर जो होता है यहीं से इनपुट किया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर के विभिन्न भाग में, आपके CPU के विभिन्न भाग में वो पावर भेजा जाता है। यहाँ पे एक स्विच भी दी हुई है, ये जरूरी नहीं हर SMPS में हो, लेकिन यहाँ पे एक स्विच दी है जो इसको ऑन और ऑफ करने का कार्य करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक फैन भी लगा हुआ है जो इसमें लगे IC और ट्रांजिस्टर को ठंडा रखने का कार्य करता है। तो ये होता है आपका SMPS का कार्य। इसके बाद चलते हैं आगे और आपको बताएं तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग छोटे छोटे सर्किट नजर आ रहे होंगे। ये यहाँ पे एक पिन है जिसको हम PS2 पिन के नाम से जानते हैं, PS2 पिन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो आपको ये बैगनी कलर का पिन नजर आ रहा है, ये आपका होता है कीबोर्ड के लिए, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर वाला जो है ये आपका होता है माउस के लिए। ठीक है, अब इसको आप कैसे जान सकते हैं, तो अगर हम इसको आपको जूम करके दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इनके सिंबल्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सिंबल कीबोर्ड का और ये सिंबल माउस का। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि कौन सा कीबोर्ड के लिए और कौन सा माउस के लिए है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके VGA दिए हुए हैं बहुत सारे मदरबोर्ड में, ये ऊपर यहीं पे स्थापित किए गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ है। ये एरिया जो है इसको हम क्या कहते हैं VGA, यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये आपके कंप्यूटर में चल रहे सारे सूचनाओं, सारे प्रोसेसिंग को, या आप जो चीज़ भी लिख रहे होते हैं उसको मॉनिटर पे दिखाने का कार्य करता है। और इसी VGA के माध्यम से हम क्या करते हैं, मॉनिटर पे दिखने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आ गया HDMI। ये भी क्या करता है, आपको आउटपुट देने का, वर्चुअल आउटपुट देने का कार्य करता है, जिससे आप मॉनिटर पे चीजों को और बेहतर क्वालिटी में देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको USB पोर्टल नजर आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका USB है, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसका कार्य कि USB सपोर्ट करने वाले सारे डिवाइसों को क्या करता है, ये कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है। वहीं आपके उसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो आपको एक और बॉक्स नजर आएगा जिसको हम LAN के नाम से जानते हैं, जिसको LAN यानी LAN के नाम से जानते हैं। इसका नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के समूह को, यानी कई कंप्यूटर को आपस में जोड़कर उससे फाइल स्थानांतरित करने का या इंटरनेट इस्तेमाल करने का कार्य करते हैं। वहीं आप सबसे नीचे देख पा रहे होंगे ये आखिरी, जिसको हम ऑडियो पिन के नाम से जानते हैं, और इससे हम माइक्रोफोन और हेडफोन इस्तेमाल करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक और सेक्शन दिया हुआ है जो खाली नजर आ रहा है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा फैन लगा सकते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को ज़्यादा लोड देते हैं उस समय आपके कंप्यूटर के हीट होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैन लगाया जाता है जो इसके अंदर की गर्मी को क्या करे, बाहर निकाल सके। उम्मीद है ये CPU से संबंधित जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर आप बताइएगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं जो हमने शॉर्ट नेम इस्तेमाल किए थे उनके बारे में। अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। जहाँ पे सबसे पहले दिया था
पहला CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से उसको जानते हैं, DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जानते हैं। उसके बाद था आपका USB जिसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद था आपका SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसके बाद बात करें अगला जो कि ये VGA जिसका पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके बाद आगे चलें, इसके बाद LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आगे चलें जो कि ये RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका कार्य होता है कंप्यूटर के कार्य में गति प्रदान करना और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। और एक होता है आपका ROM जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखी किसी भी सूचना को ना ही हम परिवर्तित कर सकते हैं और ना ही हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसमें रखे डेटा को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी क्लास हैं जो हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या अभी आप आई बटन पे देख पा रहे होंगे। इनके सारे लिंक आपको दिए हैं जो आपको नजर भी आ रहे हैं। आप वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं और अपना कमेंट हमें जरूर दें, अपना रिव्यू हमें जरूर दें। हमें आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। इसके बाद आपके लिए सबसे जरूरी सूचना एक बार फिर से, अगर जरूरी नहीं है, कोरोना वायरस आपके देश में फिर से आ चुका है, तो अगर जरूरी नहीं हो तो कृपया घर से बाहर न निकलें और निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और जब भी किसी ऐसे वस्तुओं को छुएं जो कई लोगों ने स्पर्श की हो तो सैनिटाइजर और हैंड वॉश करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।